Do you want to become a thinker, innovator और leader जनरेटिव एआई की फील्ड में? और क्या आपके पास रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस भी है? तो ये ही सही टाइम है कि आप अपनी फील्ड के लीडर बनो और डॉक्टर टाइटल से जाने जाओ। पर ऐसा करना क्या पॉसिबल है? अरे बिल्कुल है। आज का एपिसोड आपके लिए ही है, जिसमें हम बात करेंगे ऑनलाइन डीबीए के स्पेशलाइजेशन जनरेटिव एआई पर। स्वागत है आपका एक बार फिर से सीवी टॉक्स के नए एपिसोड में, जिसमें हम आज समझेंगे कि डीबीए इन जनरेटिव एआई होता क्या है और क्या ये इंडिया में वैलिड है। साथ ही में हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन, फीस और भी बहुत कुछ। आखिर में मैं आपको कुछ सवालों का जवाब भी दूंगी। चलिए शुरू करते हैं समझने से कि ऑनलाइन डीबीए इन जनरेटिव एआई होता क्या है। डीबीए का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे करने के बाद आप अपने नाम के आगे डॉक्टर टाइटल ऐड कर सकते हैं। पर शायद आपको एक कंफ्यूजन हो कि डॉक्टर टाइटल तो सिर्फ हमें पीएचडी करने के बाद ही मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऑनलाइन डीबीए प्रोग्राम पीएचडी प्रोग्राम के इक्विवेलेंट होते हैं। डीबीए करके भी आप अपने नाम के आगे डॉक्टर टाइटल ऐड कर सकते हो। और हाँ, ऑनलाइन डीबीए प्रोग्राम इंडिया में वैलिड भी है। चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन ऑनलाइन डीबीए इन जनरेटिव एआई में अप्लाई कर सकता है। अगर आपने एक गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अपना बैचलर्स कंप्लीट कर लिया है और अगर आपके पास है मिनिमम 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस, तो आप इस प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हैं। हालांकि ये वर्क एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करता है। चलिए अब जानते हैं कि हमें ऑनलाइन डीबीए इन जनरेटिव एआई में क्या क्या सीखने मिलता है। आपको इस प्रोग्राम में वो सारे टॉपिक्स सिखाए जाते हैं जो कि आपको जनरेटिव एआई की फील्ड में लीडर बनाते हैं, जैसे कि इमेज प्रोसेसिंग, कंटेंट एनालिसिस, कंटेंट जनरेशन, इमर्जिंग यूज केसेस, इंजीनियरिंग, कॉग्निटिव इन्फ्रेंस एंड प्लानिंग, डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, और भी बहुत सारे टॉपिक्स आपको सिखाए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ऑनलाइन डीबीए इन जनरेटिव एआई की ड्यूरेशन क्या होती है। ड्यूरेशन की बात करें तो इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए आपको मिनिमम 3 इयर्स लगते हैं, जो कि पीएचडी से काफ़ी कम होता है। चलिए अब बात करते हैं पीएचडी और डीबीए में क्या क्या डिफरेंसेस देखने मिलते हैं। डिफरेंसेस की बात करें तो आप डीबीए को बिना अपनी जॉब छोड़े भी कर सकते हो। और हाँ, ऑनलाइन डीबीए को कंप्लीट करने में आपको सिर्फ 3 इयर्स लगते हैं, वहीं पीएचडी करने में आपको मिनिमम 5 to 7 इयर्स लगते हैं। चलिए अब आपको सबसे बड़ा एडवांटेज बताते हैं इस प्रोग्राम में इनरोल करने का, जो कि है आप अपनी फील्ड के लीडर बन जाते हो। साथ ही में आपकी स्किल्स और नॉलेज और ज़्यादा इन्हांस हो जाती हैं एआई की फील्ड में। आइए अब आपको बताते हैं उन यूनिवर्सिटीज़ का नाम जो कि ऑनलाइन डीबीए इन जनरेटिव एआई ऑफर करती हैं। पहली है गोल्डन गेट यूनिवर्सिटी, दूसरी है रशफोर्ड बिजनेस स्कूल, तीसरा है लिबर्टी यूनिवर्सिटी, नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी एंड फिफ्थ है ड्रेक्सिल यूनिवर्सिटी। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ सवाल जो कि अक्सर आपके दिमाग में आते होंगे, जैसे कि क्या ऑनलाइन डीबीए को कंप्लीट करते ही हम डॉक्टर टाइटल ऐड कर सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हाँ, आप प्रोग्राम को कंप्लीट करते ही डॉक्टर टाइटल ऐड कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि क्या हमें कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा एडमिशन लेने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होता है। बस जो यूनिवर्सिटी है उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करके आप प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑनलाइन डीबीए इन जनरेटिव एआई की फ़ीस कितनी होती है। अगर फ़ीस की बात करें तो इसकी फ़ीस वेरी करती है बिटवीन 8 लाख to 12 लाख। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे ही डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। पर मेरा एक क्वेश्चन है, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ में से आप अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी कैसे ढूंढेंगे। अरे घबराइए मत, हम हैं ना। बहुत ही आसान है, आपको बस कॉलेज विद्या की वेबसाइट पे विज़िट करना है, अपना प्रोग्राम चूज़ करना है और कॉलेज विद्या वो आपको सारी यूनिवर्सिटी सजेस्ट कर देगा जो कि वो प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं, और आप साथ ही में उन्हें कंपेयर करके उनकी फ़ीस, अप्रूवल्स भी देख सकते हैं, जिसमें से आप अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। क्यों, है ना आसान।
तो अब चुनो वही जो है सही। उम्मीद करती हूँ कि आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और पॉडकास्ट सुनने के लिए सुनते रहिए CV टॉक्स।